जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। मंत्री का चुनाव। एक राजा को अपने मंत्री का चुनाव करना था। सभी दरबारी इकट्ठे किए गए। राजा ने दरबार में एक बोतल बंद करके पानी छिड़का और सभी से पूछा, यह इत्र कन्नौज से आया है, इसकी सुगंध कैसी है? अपनी अपनी सम्मति बताओ। तो राजा को खुश करने के लिए सभी दरबारी सुगंधी की भरपूर प्रशंसा करने लगे। अंत में दबी जबान से एक जमींदार ने कहा, सुगंधी तो जरा भी नहीं आती, कारण मेरी नाक खराब होना भी हो सकता है। राजा ने उस वक्त उस स्पष्ट वक्ता को मंत्री बनाया। अस्त व्यस्त घोंसले। कुसंस्कारी एवं अनपढ़ की स्थिति ऐसी ही होती है जैसा कि कबूतर के उदाहरण से प्रकट होती है। सब पक्षी अपने मजबूत घोंसले बनाते हैं और अंडे बच्चों समेत उसमें गुजारा करते हैं, पर एक मूर्ख कबूतर ऐसा था जो लापरवाही से तिनके रखता और हवा का झोंका आते ही गंवा बैठता है। उसने अन्य पक्षियों से कहा, वे उसे घोंसला बनाना सिखा दें। उसने बनाकर दिखाया और समझाया, पर कृतघ्न कबूतर ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोग ने बताते तो भी मैं इसको बना लेता। पक्षी उसकी कृतज्ञता, अनगढ़ता एवं मेहनता पर खिन्न होकर वापस लौट गए और फिर बुलाने पर भी न आए। कबूतर अभी भी औंधे तिरछे घोंसले बनाता है और बार बार घर उजड़ जाने का कष्ट उठाता है। जहाँ धर्म वहाँ विजय। महानता के संस्कारों का जीवन में स्वभाव में आत्मसात हो जाना ही प्रवीणता है। महाभारत का घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षी के असंख्य योद्धा घायल होते और मरते। रात्रि को युद्ध बंद रहने का नियम था। अंधेरा होते ही युधिष्ठिर वेश बदल कर निकलते और दोनों पक्ष के घायलों का चिकित्सालय पहुंचाने से लेकर पानी पिलाने जैसे उपचार में लगे रहते। दिन निकलने से पूर्व लौट आते। युद्ध समाप्त होने पर उनकी सेवा सद्भावना का भेद खुला तो प्रजा ने उन्हें धर्मराज की उपाधि दी। उनमें अपने पराये में भेद न था। इस धर्मपरायणता को अपनाने के कारण ही शक्ति की दृष्टि से हल्का पड़ने वाला पांडव पक्ष जीता और यतो धर्मस्तो तो जय का उद्घोष गूंजा। प्रखर सिद्धांतवादी शिव प्रसाद गुप्त बनारस से एक बड़े जमींदार घरीन में श्री शिव प्रसाद गुप्त का जन्म हुआ। बड़ी जमींदारी होने के कारण पैसे की कमी न थी, पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी पैसे का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति। उनके स्थायी निर्माणों में काशी विद्यापीठ, भारत माता मंदिर, दैनिक आज, ज्ञान मंडल आदि हैं। राष्ट्रीय कार्यों में उसने खुले हाथों दान दिया। व्यक्तिगत रूप से हीन दीन दुखियों, पिछड़े लोगों, विद्यार्थियों की वे सदा सहायता किया करते थे। सिद्धांतों की दृष्टि से वे बड़े कट्टर थे। मोटर कार पर हिंदी में ही नंबर प्लेट लगाने के कारण उन पर 1 रुपए जुर्माना हुआ। उस मुकदमे को वे हाई कोर्ट तक लाए। चुनाव में खड़े होने से उनने सदा इनकार कर दिया और कहा, सरकार के प्रति वफादारी की शपथ कैसे निभेगी। धनराशि का उपयोग सुसंस्कारिता अभिवर्धन में। राजा रघु के दरबार में एक प्रश्न चल रहा था कि राज्य कोष का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किया जाए। एक पक्ष था सैन्य शक्ति बढ़ाई जाए ताकि न केवल सुरक्षा वरन क्षेत्र विस्तार की योजना भी आगे बढ़े। इसमें जो खर्च पड़ेगा वह पराजित देशों से नए लाभ मिलने पर सहज पूरा हो सकेगा। दूसरा पक्ष था प्रजाजनों का स्तर उठाने में राज्य कोष खाली कर दिया जाए। सुखी, संतुष्ट, साहसी और भावनाशील नागरिकों में से प्रत्येक एक दुर्ग होता है। उन्हें जीतना किसी शत्रु के लिए संभव नहीं। इसी प्रकार युद्ध विजय से क्षेत्र जीतने की अपेक्षा मैत्री का विस्तार कहीं अधिक लाभदायक है। उससे स्वेच्छा, सहयोग और अपनत्व की ऐसी उपलब्धियां होती हैं जिनके कारण छोटा देश भी चक्रवर्ती स्तर का बन सकता है। दोनों पक्षों के तर्क चलते रहे।
निदान राजा ने निर्णय दिया, युद्ध पीढ़ियों से लड़े जाते हैं, उनके कड़वे मीठे परिणाम भी स्मृति पटल पर अंकित हैं। अब की बार युद्ध प्रयोजनों की अपेक्षा करके लोक मंगल की परिणति को परखा जाए और संचित कोष को सत्वृत्ति, संवर्धन एवं जन जन में सुसंस्कारिता अभिवर्धन की योजनाओं में खर्च कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। धीरे धीरे प्रजाजन हर दृष्टि से समुन्नत हो गए। पड़ोसी राज्यों की समाचार मिले तो उनके हौसले टूट गए। आक्रमणों की चर्चाएं समाप्त हो गईं। आदर्श, निष्ठा, सुख, शांति के समाचार पाकर अन्य देशों के समर्थ लोग वहां आकर बसने लगे। खाली भूमि सोना उगलने लगी और उत्साही प्रजाजनों ने अपने देश को ऐसा बना दिया जिसके कारण अयोध्या क्षेत्र में सतयुग दृष्टि गोचर होने लगा। जीवन भर सीखूंगा। सुसंस्कार अर्जुन हेतु सत्पुरुषार्थ करना पड़ता है। वे अनायास आकर सदा के लिए नहीं जम जाते। ग्रीस के दार्शनिक प्लेटो से दूर दूर के लोग कुछ सीखने आते थे, पर वे बताने के साथ साथ उन बातों को उनसे पूछते थे जो उन्हें आती थी। लोगों ने कहा, जो आपसे पूछने आते हैं आप उनसे भी जानने का प्रयत्न करते हैं, इसमें आपकी इज्जत घटती है। प्लेटो ने कहा, जीवन भर विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ, यह पदवी मुझे सबसे बड़ी लगती है। सत्कार्य अभिनंदनीय होते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर तक्षशिला एक राज्य था। उसका धर्मात्मा राजा आय का अधिकांश भाग वहां स्थापित विश्वविद्यालय में लगा देता था। सेना नाम मात्र की थी। सिकंदर ने मोर्चा सरल देखकर उस पर आक्रमण कर दिया। राजा ने सोचा, प्रत्याक्रमण या प्रतिशोध से पहले विचार विनिमय की नीति अपनानी चाहिए। उसने अपने आय व्यय का बोरा सिकंदर के सामने रखा, अपने यहाँ चल रही संस्कार संवर्धन की योजनाएं बताईं और स्वागत सम्मान में कुछ आभूषण भेंट किए। सिकंदर वस्तु स्थिति समझ गया। उसे भेंट में जो मिला था उससे दूनी राशि लौटाकर उसने सज्जनता एवं आदर्शवादी कार्य विधियों की भूरी भूरी सराहना की। देव संस्कृति के प्रति उसके मन में आदर्श निष्ठा की जो भावनाएं बनी थीं और दृढ़ हो गई। सहायता एक कर्तव्य। हिंदुस्तान की तरह इंग्लैंड में गली चौराहों पर कुली नहीं मिलते। एक सज्जन के पास बिस्तर सवाब ज्यादा था। वह कुली को आवाज लगा रहे थे। एक सज्जन ने उनकी कठिनाई को समझा और सवाब बग्घी पर लदवा दिया। उन सज्जनों ने कुली की मंजूरी पूछी तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे वहां एक बैंक के मैनेजर हैं। उनकी कठिनाई देखकर उनकी गाड़ी एक और खड़ी करके सहायता के लिए आए। मंजूरी आपसे क्या वसूल की जा सकती है? इतना कहकर वे अपने काम पर चल दिए। भारतीय सज्जन ने ब्रिटिश समाज में दृढ़ता से जमे बैठे संस्कारों की झलक एवं स्वावलंबन की महत्ता को उस दिन सही अर्थों में समझा। धन्यवाद। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।